नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये खबर जो है मंगलवार की सुबह छा गई और हमने आपको इसमें ये भी बताया था कि एसीएस एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसको लेकर के अब एसीएस एस सिद्धार्थ ने भी अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि एसीएस एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये कोई अफवाह है या फिर है सच, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बता दें कि बिहार की प्रशासनिक सेवा में एक चौंकाने वाली हलचल तब मच गई जब ये पता चला कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के इस्तीफे की खबर सामने आई। इस पर एसीएस एस सिद्धार्थ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि बिहार की प्रशासनिक सेवा में एक चौंकाने वाली हलचल तब दिखी जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एसीएस एस सिद्धार्थ के इस्तीफे की खबरें सामने आई। बता दें कि कुछ रिपोर्ट ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने जो है रिटायरमेंट के तहत इस्तीफा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने जो है लेटर दिया था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और बताया गया कि 17 जुलाई को ही उन्होंने ये लेटर उन्हें सौंप दिया था और अब इसमें सीएम की मंजूरी के बाद इस पर अंतिम फैसला होना है। इस पर डॉक्टर एसीएस एस सिद्धार्थ ने अपने इस्तीफे की खबरों का खंडन किया है। बता दें कि एसीएस एस सिद्धार्थ ने इसका खंडन किया है। हालांकि जब ये मामला तूल पकड़ने लगा और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हुई तो खुद डॉक्टर एसीएस एस सिद्धार्थ ने सामने आकर अपने इस्तीफे की बात कही और उन्होंने इस खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। रिपोर्ट्स में जो भी बताया गया है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि मीडिया संस्थानों के मुताबिक सिद्धार्थ ने निजी कारणों का हवाला देते हुए वीआरएस की पेशकश की है और इसी वजह से इसी के तहत उन्होंने जो है वो इस्तीफा दिया है और ये भी कहा गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधे पत्र लिखा है और अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि वे इस साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में अचानक इस्तीफा देना कई सवाल खड़े कर रहा है। तेज तर्रार अफसर की पहचान डॉक्टर एसीएस एस सिद्धार्थ की गिनती बिहार के सबसे कार्यकुशल और सख्त अफसरों में होती है। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी रहे सिद्धार्थ की पहचान एक निष्पक्ष, सख्त और टेक सेवी अफसर के रूप में है। उन्होंने छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने, शिक्षकों की हाजिरी सुनिश्चित करने जैसे अहम बिंदुओं पर जोर दिया। वे अक्सर अपने कार्यालय से वीडियो कॉल के जरिए स्कूलों की निगरानी करते थे और ये देखते थे कि बच्चों की सही ढंग से पढ़ाई हो रही है कि नहीं, वहां पर शिक्षक उपस्थित है कि नहीं। दुकानों पर आम लोगों से बातचीत और कभी कभी मिठाई की दुकानों में खुद पकवान बनाते दिखते थे। एसीएस सिद्धार्थ उनके औपचारिक और जमीनी कार्यशैली की झलक देती थी। उनके ये सब जो वो सड़क किनारे कभी वो चाय बनाते हुए दिखते हैं तो कभी वो लिट्टी सेकते दिखते हुए, इससे जो है उनकी झलक दिखती थी। इसी के साथ साथ एसीएस सिद्धार्थ ने सफाई दे दी है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो देखा आपने कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस सिद्धार्थ ने ये सफाई दे दी है कि उन्होंने कोई भी इस्तीफा नहीं दिया है और जहां तक की बात बताई जा रही है कि वो नवंबर में रिटायर होने वाले थे और उससे पहले इस्तीफा देना कई सवालों को खड़ा करता है। बता दें कि एसीएस सिद्धार्थ जो है वो शिक्षा विभाग के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि किस तरीके से एसीएस सिद्धार्थ सरकारी स्कूलों में जाते हैं, वहां पर निरीक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि सभी बच्चे सही ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, सभी को मिड डे मील अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है या नहीं। और इसी के साथ साथ वीडियो कॉल के माध्यम से भी अक्सर वो शिक्षकों से जुड़ते हैं और देखते हैं कि क्लास जो है वो व्यवस्थित चल रही है कि नहीं। तो देखिए सुबह सुबह ये खबर आई थी कि एसीएस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने खुद बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार को इसके लिए लेटर भी दिया और ये भी बताया गया था कि उन्होंने 17 जुलाई को ही ये लेटर सौंप दिया था जिस पर अभी तक जो है निर्णय नहीं लिया गया था और हमने आपको ये भी बताया था कि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और अब खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस सिद्धार्थ ने ये साफ कह दिया है कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया था। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।